हाय एवरीवन, मेरा नाम है भावेश राय और ये हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं फोन को, लेकिन आज तक हम इसका बहुत अच्छे से केयर नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आपका ये नन्हा मुन्ना साथी मर सकता है। तो हटाते इन हैबिट्स को अपने फोन को प्रदान करते हैं लंबी दीर्घ आयु का वरदान। शुरू करते हैं। ये वाला थोड़ा हैकिंग से रिलेटेड है। मतलब अगर मैं हॉटस्पॉट ऑन करके आपको दे रहा हूँ ना, मतलब मुझ जैसा अगर आपका कोई दोस्त दे रहा हो तो उससे मत देना, क्योंकि मैं भाई डाटा लीक कर देता हूँ। मतलब मैं जनरली ब्राउजिंग हिस्ट्री और फाइल का आदान प्रदान, मतलब ये मैं सारी चीजें करता हूँ। ये तो थी थोड़ी सच बात, मैं ऐसे दोस्तों के साथ मजाक के लिए करता हूँ, लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा ये चीज आपके साथ करेगा ना तो भी मजाक नहीं होगा, तब थोड़ा सा ज्यादा बड़े लेवल का थ्रेट पे आएगा। तो इस वजह से जब भी आप फ्री वाईफाई, इवन मैं अपने दोस्तों की बात बताता हूँ यार, नॉर्मल हम बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो नॉर्मल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं। अगर सोचो मेरे जैसा टेढ़ा बंदा, मतलब मैं तो बहुत अच्छा हूँ दिल का वैसे, लेकिन कोई खराब इंटेंशन का आदमी अगर वहां बैठा हो और अगर आपके डाटा के साथ छेड़खानी करे, क्योंकि बहुत डाटा ऐसे होते हैं फोन में जो इनक्रिप्टेड नहीं होते और उनके साथ छेड़खानी बहुत इजीली हो जाती है। अभी तक लग रहा होगा कि क्या ही है मेरे पास ऐसा डेटा जो चोरी भी हो जाएगा, तो क्या ही है, मम्मी की गालियां ही तो है व्हाट्सएप चैट में। मैं बताता हूँ, सुनो। सबसे पहली चीज, आपने कौन कौन से टाइम पे पासवर्ड एंटर किया है ना, उस वक्त वो भी लॉग हिस्ट्री में सेव होके आती है। इवन वो तक देख सकता है आपके उसी में। अगर आप नॉर्मल फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम कुछ भी सर्च करते हो ना, उसमें फिशिंग अटैक के द्वारा आपको दूसरी वैसी सेम वेबसाइट है, उस पर आप पासवर्ड एंटर करोगे, आपको बहुत अच्छे से फंसाया जा सकता है। इवन जो आपके बैंक के कुछ सेव पासवर्ड हुए, ज्यादातर लोग सेम ही रखते हैं, तो उससे आप बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकते हो जितने आप हवा में रहते हो। तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखें कि खुले वाईफाई में बिल्कुल मुंह मारने की जरूरत नहीं है। इससे बचने का ज्यादा कुछ तरीका नहीं है, लेकिन वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो बीच का मीडिएटर अटैक पड़ता है ना इंटरनेट और उसके बीच में, आप उससे बहुत ज्यादा बच सकते हो। ये एक ऐसा वॉलपेपर है जिसको अप्लाई करने के बाद आपका फोन कीप ऑन बूट लो, मतलब वहीं से वही चलाता रहेगा और सडनली आपको सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, मतलब तब जाके सही होगा। इस प्रॉब्लम को समझने का बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि अगर एक क्वेश्चन हो नॉर्मल, अगर पाई लिखा हो वहां पर और किसी बच्चे को पता ना हो कि पाई की वैल्यू ये होती है, अगर 22/7 या 22/7 लिखा हो तो वो कैलकुलेशन बहुत इजीली प्लस माइनस डिवाइड जानता है तो कर देगा। लेकिन अगर वहीं पे पाई लिखा हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेम टू सेम इस फोन के साथ भी यही हुआ है। इसको इस चीज का आइडिया नहीं है तो वो उसको शो नहीं कर पा रहा कि इसकी मतलब मैं क्या शो करूं। तो समझ रहे हो, एक छोटा सा पिक्सल एज एन इंडियन, मुझे मालूम है उसमें दिक्कत है, लेकिन चुल DIY और चुल जो है ना, इंडिया का बहुत कनेक्शन संबंध है। ऐसा नहीं है कि उस एरर को मैं प्रूव करना चाहता हूँ, लेकिन ये कंफर्म है कि वो एरर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे जानना है, तो मैं डाउनलोड करना चाहूंगा। आई गॉट इट। तो हमारी लेजेंडरी फोटो आ चुकी है। ये फोटो कितना प्यारा फोटो है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेट एज वॉलपेपर। ओके, सेट वॉलपेपर। मुझे नहीं पता OnePlus में कोई इशू, नो, मेरा दिल धक धक हो रहा है, परफेक्टली फाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फोन में ये बहुत बढ़िया चल रहा है। इससे कंफ्यूजिंग बात अब ये सोचोगे कि एक वॉलपेपर इतना रेस्ट इन पीस कर सकता है आपके फोन को, तो हम जो अनवांटेड जगह जाकर ऐसे ही रैंडमली simply.ab के लगा के हम रैंडम वेबसाइट पे चेक करते हैं, सोचो वो इंस्टॉलेशन कितना खतरनाक हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेरीफाइड जगह से ही ऐप इंस्टॉल करो। सो जमाना देख रहे हो, एक वॉलपेपर इतना रेस्ट इन पीस कर सकता है आपके फोन को, क्योंकि बहुत लोगों का फेवरेट पास टाइम होता है ऐसे एपी के जो फेमस होते हैं उनके साथ मालवेयर अटैच करके देने का। सो ऑलवेज बी अवेयर। नहीं, चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरनाइट चार्ज करने में प्रॉब्लम है। अब आप लोग बोलोगे हमारे डिवाइस तो इतने समझदार हो गए हैं कि मतलब वो आप खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और ओवर चार्जिंग नहीं करते, जो पास टाइम में देखने को मिलता था। जो बैटरी आपके साथ फोन साइज में स्मॉल में आती थी और जो ओवर चार्जिंग के बाद आपको वो एक्सेल साइज में मिल जाती थी। बिल्कुल, पास से फोन बहुत समझदार हो गए, लेकिन अभी भी हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं और उसका फंडा अभी भी केमिस्ट्री लेवल पे वही है। और जितने भी रिसर्चर्स की माने तो 20 से 80%
के बीच में आपका फोन यूज करना चाहिए और उसी बीच में आपको प्लग और अनप्लग करना है। तो इसका मतलब ये कि बैटरी ज्यादा डिप भी ना हो और बैटरी 80 से ऊपर भी ना हो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैटरी का बेसिकली क्या फंडा होता है। बैटरी बेसिकली चार्ज स्टोर करती है और आपको फोन को जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से उसका फ्लो कराता है। अब इसको समझने के लिए आप इस पैमाने से देखो, आपको जैसे एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, फोन रात में आपने चार्ज में लगा रखा है, 100% हो गया, चलो ठीक है, फोन ने ओवर चार्जिंग बंद कर दी, लेकिन उस स्टेज पे रोकने के लिए तो आपको फोन को चाहिए होगा कुछ पावर। वो जो ड्रेनेज उस बीच में हुई है, फिर से चार्जिंग ने फुल कर दी उसे, फिर ड्रेन, फिर से चार्ज। इससे ये होता है कि चार्ज का रिटेंशन पावर होता है वो डिक्रीज होता है दिन प्रतिदिन। ये वाली टिप को स्किप वो लोग कर सकते हैं जो हर साल फोन को स्किप करते हैं, मतलब फोन बदल लेते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मतलब 2 साल या 1.5 साल या 3 साल फोन चलाते हैं। एक तो नॉर्मल सा टाइम डिलेमा के साथ साथ ये आपको डिक्रीज होता रहता है, लेकिन इसको आप बचा सकते हो अगर आप इस चीज का ध्यान रखें। और इसी बीच एक हीट का भी कंसेप्ट होता है, क्योंकि आपका फोन डिक्रीज हुआ फिर चार्ज हुआ, इस बीच में थोड़ी बहुत जो हीट जनरेट हो रही होती है वो एक बहुत कंटिन्यूस एक लंबे समय तक रहती है, जो बैटरी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से आपकी बैटरी के लिए ये बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। इससे बचने के लिए बहुत सिंपल है, चार्जिंग शेड्यूल को आप डिले कर लो और 20 से 80% के बीच में ही चार्ज करें अपना फोन। पबजी किसे नहीं पसंद, हर किसी को पसंद। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मैंने खुद अपने आप को मिरर में देखा ये करते हुए, पबजी खेलते हो जब बैटरी लो का इशारा करती है ना, हम पहले ही चार्ज में कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला जो है ना सबसे ज्यादा डिजास्टर आइडिया है, मतलब उस वक्त के लिए। अब देखो 2 चीजें, एक तो पबजी, आहा बहुत अच्छी गेम, नहीं गेम की बात नहीं कर रहा, बहुत हैवी गेम। एक तो ऑलरेडी फोन फायर्ड अप होता है, मतलब बिल्कुल प्रेस की तरह काम करता है मेरा फोन। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, बैटरी लो हो रही होती है, और जब बैटरी लो होती है तो परफॉर्मेंस और डिक्रीज होती है, और डिक्रीज के बाद हम और हैवी चलाते हैं तो और हीट जनरेट होती है, और उस वक्त हम क्या करते हैं, सोने पे सुहागा वाला काम, उसे चार्ज में लगा देते हैं। वाह। आप लोगों से निवेदन है 2 मिनट का मौन व्रत, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो प्रॉब्लम तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऐसे मौकों पर जल्दी से गेम खत्म करो अपना और फोन को रख दो। भाई मान लो मेरी बात, गेम और बैटरी तो चलो अपनी जगह, लेकिन इन केस अगर ओवर हीटिंग से आपका फोन फट गया ना, ये हाथ नहीं बचेंगे 4 फिंगर क्लॉ के लिए। बहुत गंदा मजाक है लेकिन बहुत सीरियस है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। मैं तो वैसे जनरली कवर वगैरह यूज नहीं करता, जब भी फोन को चार्ज करें तो कवर ववर ना लगाएं। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो मैं कवर यूज नहीं करता, लेकिन ये ग्लास टूट गया। अरे ये वाली वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत सही है, मैंने खुद रिपेयर किया था इसका, और वो DIY मतलब इंडियन जुगाड़ हुआ है बिल्कुल, मतलब मस्त खरा। हमेशा फोन को चार्ज करने से पहले फोन का कवर हटा ले, क्योंकि हीट बाहर नहीं निकल पाती, और इवन गेम खेलते वक्त कवर हटा ले। एक बहुत मतलब मुझे आइडिया भी नहीं था, मेरा फोन इतना हीट होता है, मतलब कवर के साथ में बहुत आराम से 2-3 घंटे तक गेमिंग कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं जब इसको हटा के खेलता हूँ ना, तब मुझे रियलाइज होता है कि कितना ज्यादा हीट होता है ये फोन। और मेरा फोन अनोखा नहीं है या इसमें कोई बग नहीं है, ये आपके फोन के साथ भी है, लेकिन कवर लगा के भाई पता नहीं चलता। और सबसे लेजेंडरी लोग पता है कहाँ होते हैं, वो पबजी खेल रहे होते हैं बहुत देर से, चार्ज पे लगा रखा होता है फोन को, और ऊपर से उनके फोन के ऊपर कवर भी लगा होता है। महान। Sometimes I also fall in that group, but अब से नहीं। सब्सक्राइब करके प्रण ले लो आप लोग भी। सबसे हॉरिफाइंग पता क्या होगा, इंटेंस गेम चल रहा है, आप एनिमी को स्पॉट करते हो, आप उस पर ग्रेनेड करते हो, लेकिन पता है फोन आपका फटेगा, और लिखा पता क्या आएगा, ये हम लोगों की बहुत बुरी आदत होती है। फोन को हम तब चार्ज पे लगाते हैं जब बिल्कुल मर सा रहा होता है कि मैं बचाऊंगा। हमें पता होता है कि फोन की बैटरी डिक्रीज हो रही है 10%, 5%, मतलब जब तक 2% या 1% तक नहीं जाता ना, तब तक हम चार्जर की तरफ रश नहीं करते, अगर हमसे दूर रखा होता है। एग्री और नॉट मैं करता हूँ, आप लोग अपनी बारे में बताओ कमेंट में। मुझे मालूम है आप लोग भी करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वाली जो हैबिट होती है ना, सबसे बेकार होती है बैटरी साइकिल को मतलब झटका देने के लिए। बैटरी की जो रिटेंशन कैपेसिटी या फिलअप की जो दोबारा साइकिल चालू होती है ना, वो इस पर बहुत गंदा असर डालती है, जिससे आपकी जो साइकिल की प्रोसेस है ना वो डिक्रीज होती रहेगी, और बिल्कुल सेम असर डालेगी आपकी mAh डिक्रीज। तो अगर आपने फोन शुरुआत में 4500 mAh का बाय किया होगा, तो आखिरी तक जाते जाते मे बी 1 साल बाद वो 3500 या 3000 mAh तक पहुंचे, अगर आप ऐसी आदतों के साथ गुजरते हैं तो। इसको आप बिल्कुल सेम स्लो पॉइजन डिले आपके हाथ में। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर शेयर कर सकते हो तो कर देना। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। तो एक चीज है बताना भूल गया, ये इतना टाइम वेस्ट मत करो इंटरनेट पे इस चीज को सर्च करने के लिए।
हम आपको फ्री इंटरनेट देंगे, अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब, रेड कलर बटन सब्सक्राइब, इसको कर दो ग्रे में, ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ इसको एडिटिंग में। मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ।